गाजियाबाद में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। मसूरी के सरस्वती विहार में सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया। घर में घुसकर 5 लोगों पर धारदार हथियार से हमला किया गया। एक महिला और युवती की मौत हुई है। 3 बच्चों की हालत नाजुक है। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। घर में घुसे बदमाश और घर में घुसकर 5 लोगों पर धारदार हथियार से हमला किया गया। एक महिला और युवती की मौत हो गई है। 3 बच्चों की हालत नाजुक बनी हुई है। आईजी स्तर के अधिकारियों ने मौके पर जाकर जांच भी की है। गाजियाबाद से खबर, दिल दहला देने वाली वारदात। देखिए, घर में एक महिला है और एक यहाँ पर एक अध्यापिका पढ़ाने आती थी। ये 2 लोग हैं, इनकी हत्या हुई है। और ये जैसे कोई चाकू या इस तरह की चीज़, चाकू या मारने जैसे कि पत्थर टाइप की कोई चीज़ है, इसको देखने से लग रहा है इसको मारा गया है। और ये भी अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि एक कारपेंटर जो इनके पहले से आते थे, उनके बारे में एक प्राथमिक रूप से शंका है। हमारे संवाददाता शक्ति इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। शक्ति, सबसे पहले तो जिन 3 बच्चों की हालत, जो 3 बच्चे जख्मी हैं, उनके बारे में बताइए कि उनकी हालत कैसी है। दूसरा, कौन थे ये बदमाश, किस इरादे से हमला किया गया था? जी देखिए, अगर घटना की बात करें तो घटना लूट के इरादे से की गई है, क्योंकि जिस समय जब अधिकारी वहां पर पहुंचे तो जो सामान था घर का, जो अलमारी थी वो टूटी हुई थी और वहां पर जो सामान था उनका बिखरा हुआ। तो कहीं ना कहीं लूट के बाद हत्या की बात निकलकर सामने आ रही है। और बताया ये जा रहा है कि इसमें जो कारपेंटर था जिनके घर में कुछ दिन पहले काम चल रहा था, वह वहां पर खड़ा हुआ देखा गया था। वहां पर एक महिला ने उससे पूछा भी था कि भैया कैसे खड़े हो, तो उसने बोला कि मैं किसी काम से आया हूँ, मेरा कुछ सामान छूट गया था, मैं सामान लेना है। कुछ देर बाद जब वो महिला आती है तो वो देखती है कि जो धारदार हथियार से जो महिला थी उस घर की वो लहूलुहान पड़ी है। और जो पड़ोस की एक छात्रा थी जो वहां पर पढ़ाने आया करती थी उन बच्चों को, छोटे छोटे मासूम बच्चों को, उसकी हत्या कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से खौफनाक एक वारदात को अंजाम दिया है। जिस कारपेंटर पर शक हो रहा है उसको क्या पुलिस ने हिरासत में लिया है? क्या उससे पूछताछ करने की कोशिश की गई है? देखिए, अभी तक फरार है। हालांकि अभी तक शक के आधार पर ही बताया जा रहा है कि क्योंकि उसे वो वहां खड़ा देखा गया था। ये कहा नहीं जा सकता कि वही था या कोई और था, लेकिन जिस तरीके से वो रात का समय था और रात के समय वहां पर खड़ा हुआ था और उससे बाकायदा ये बताया कि मेरा कुछ सामान छूट गया था, मैं वो सामान लेने आया हूँ, तो उसी पर शक गहराया गया है और रात में टीमें बनाई गई हैं। और तभी शक्ति, कब और कितने बजे इस वारदात को अंजाम दिया गया है? क्या सीसीटीवी फुटेज नहीं खंगाली गई? क्या कोई सीसीटीवी घर में नहीं था या पड़ोसियों को किसी तरह की कोई जानकारी, कोई सूचना नहीं, किसी ने कुछ देखा नहीं? ये देखिए, अगर देखने वाली बात है तो बस यही देखा गया था कि जो कारपेंटर था, एक कार से 2-3 लोग थे वे जो आए थे, उस समय यही देखा गया। जो आसपास की जो सीसीटीवी है वो खंगाले जा रहे हैं, वो देखे जा रहे हैं। वहीं जो रात में आईजी प्रवीण कुमार है वे मौके पर पहुंचे, गाजियाबाद के एसएसपी मौके पर थे। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक बड़ी घटना को अंजाम दिया बदमाशों ने, तो बस यही लगता है कि गाजियाबाद में जो बदमाश है वे बिल्कुल बेखौफ है, कहीं भी किसी भी तरह की जो वारदात है उसको अंजाम दे देते हैं। जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया उससे जो पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है। ये थाना मसूरी क्षेत्र का ये पूरा मामला है। शताब्दी नगर बिल्कुल शक्ति, आप नजर बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। और बड़ी खबर का रुख करते हैं प्रियंका गांधी पर जुड़ी सूत्रों से। यह बड़ी खबर आ रही है जहां यूपी के 3 जिलों का जल्द दौरा करेंगे प्रियंका गांधी। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर। मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और मेरठ का दौरा कर सकती हैं प्रियंका गांधी। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपी सरकार से प्रियंका को दौरे की इजाजत नहीं मिली है। बिना परमिशन दौरा कर सकती हैं प्रियंका गांधी। तो यूपी के 3 जिलों का दौरा कर सकती हैं प्रियंका गांधी। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपी सरकार से उन्हें दौरे की इजाजत नहीं मिली है, लेकिन खबर यह है कि बिना परमिशन के वो दौरा कर सकती हैं। तो प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश में दौरे कर सकती हैं, अलग अलग हिस्सों में जा सकती हैं। ये खबर हमने आपको बताई। अब लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे देते हैं। रीता बहुगुणा राजबब्बर से केस वापस लिए जाएंगे। रीता बहुगुणा जोशी और राजबब्बर से केसेस वापस लिए जाएंगे, मुकदमे वापस लिए जाएंगे। कुल 18 लोगों से ये केस वापस लेगी। यूपी सरकार केसेस वापस लेगी और कोर्ट में मुकदमा वापसी के लिए अर्जी दे दी गई है। तोड़फोड़, पुलिस पर हमले जैसे केसेस जो लगे हुए थे वो केसेस वापस लिए जाएंगे। 17 अगस्त 2015 को हजरतगंज थाने में एफआईआर हुई थी। अभी केसेस
वापस लिए जाएंगे। यूपी सरकार ने इस बाबत अर्जी दे दी है कोर्ट में कि इन पर जो ये केसेस लगे थे, करीब 18 लोग जिन पर एक मुकदमे दर्ज थे, वो वापस ले रही है यूपी सरकार। और अब बात बिजनौर की, जहां एक चर्चित हत्याकांड का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें साफ दिख रहा है कि कैसे फिल्मी अंदाज में 5 बदमाशों ने युवक को मौत के घाट उतार दिया और हत्या के बाद 30 मिनट तक धूम्रपान किया। वाकया बिजनौर के झालू का है। मामले में बीजेपी नेताओं ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हत्या के बाद धूम्रपान करते हुए अपराधी, पुलिस ने अपराधियों को पकड़ा है। गोली मारकर युवक की हत्या की और फिल्मी अंदाज में धूम्रपान करते नजर आए। अपराधियों में पुलिस का क्या खौफ है, उसे इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। हालांकि बाद में पुलिस ने अपराधियों को पकड़ लिया, लेकिन पुलिस की कार्रवाई पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। दिन दहाड़े फिल्मी स्टाइल में एक युवक की हत्या कर दी गई। बिजनौर में गोली मारकर युवक को मौत के घाट उतार दिया गया। युवक आराम से धूम्रपान करते रहे, जो हत्यारे थे, जो आरोपी थे, और उसके बाद अब पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। दिखाते हैं पूर्वांचल की खबरें फटाफट अंदाज में। शुरुआत करते हैं। वाराणसी एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। यहां पर टीम ने सरकारी नौकरी में भर्ती के नाम पर ठगी करने वाले गैंग का खुलासा कर दिया है। गैंग के सरगना समेत 4 अभियुक्त पकड़े गए। जौनपुर में मामूली कहासुनी के दौरान एक शख्स की मौत हो गई। परिजनों ने मारपीट में हत्या का आरोप लगाया है। मंदिर के सामने गाड़ी खड़ी करने को लेकर दुकानदार से बहस हुई थी। नाराज लोगों के हंगामे के बाद पुलिस ने केस दर्ज किया है। भदोही में 2 बेजुबान बंदरों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कालीन की कंपनी में कालीन निर्यातकों ने बेजुबान बंदरों पर गोलियां चलवाई थी, जिसमें 2 बंदरों की मौत हो गई थी। पुलिस ने केस दर्ज कर दिया है। देवरिया में भीषण सड़क हादसा सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया। सिरजम चौराहे पर तेज रफ्तार बस ने रिटायर्ड होमगार्ड को रौंद दिया। हादसे में शख्स की मौत हो गई। अब पुलिस ने बस को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों से मुठभेड़ में महाराजगंज के रहने वाले सेना के जवान चंद्रबदन शहीद हो गए और उनकी शहादत की खबर से गांव में मातम छा गया। शहीद जवान चंद्रबदन छुट्टी पर 10 फरवरी को घर आने वाले थे। सिद्धार्थनगर में 2 नाबालिग छात्राओं के लापता होने का मामला सामने आया। यहां 3 फरवरी को घर से स्कूल गई 2 नाबालिग छात्राएं लापता है। अब तक दोनों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। आजमगढ़ में पुलिस उत्पीड़न के विरोध में महिलाओं ने कलेक्ट्रेट के सामने चक्का जाम कर दिया। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे एसडीएम और पुलिस फोर्स ने सभी को समझा बुझाकर हटाया और कार्रवाई का भरोसा दिया। संत कबीर नगर में भ्रष्टाचार के खिलाफ नाराज ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। विकास कार्यों में सरकारी धन के गबन का आरोप लगाते हुए शिकायत पत्रों की माला पहनकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि शिकायत के बावजूद भ्रष्ट लोगों पर कार्रवाई नहीं हुई। बस्ती में प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्रों के साथ ठगी हो रही है। ग्राम पंचायत तिघरा में कई पात्रों ने प्रधान पर गंभीर आरोप लगाया। कहा कि योजना के तहत मिली पहली किश्त के 40,000 में से 10-10 हजार रुपए प्रधान ने जबरन लिए। मामले में मंडल आयुक्त ने जांच की बात कही है। बलरामपुर में शादी अनुदान योजना में फर्जीवाड़े की खबर दिखाने पर अब जिला प्रशासन हरकत में आया है। डीएम के आदेश पर ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम पंचायत अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। गबन करने वालों से धनराशि रिकवरी करने के साथ केस दर्ज करने के भी आदेश हैं। पंचायत चुनाव से पहले विकास के दावों के बीच में गाजीपुर के तिवारीपुर गांव में एबीपी गंगा ने पड़ताल की, जहां पर आज भी कई पात्रों तक योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचा है। प्रधान से गुहार लगाने के बाद भी ना आवास मिला, ना शौचालय तय मानकों से बने। गोरखपुर में 9 फरवरी को मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का 5वां दीक्षांत समारोह होगा, जिसमें सीएम योगी बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। समारोह की अध्यक्षता कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल करेंगी।
तो पूर्वांचल के हिस्से की खबरें आपने सुपरफास्ट अंदाज में देखी। अब आगे बढ़ते हैं। किसानों का आंदोलन अब और तेज होगा। भारतीय किसान यूनियन ने आंदोलन तेज करने का ऐलान कर दिया कि आंदोलन अब और तेज होगा। मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन सुप्रीमो के आह्वान पर पंचायत में कासेपुर आंदोलन को मजबूत करने की रणनीति बनी है कि मजबूत किया जाए इस आंदोलन को और ज्यादा। नरेश टिकैत की किसानों से अपील है। भाकियों सुप्रीमो है नरेश टिकैत, उन्होंने अपील की है कि मन मुटाव भुलाकर गांव के लोग आंदोलन में पहुंचे, आपस में मन मुटाव ना हो। सिसौली से 50 से 100 आदमी हर रोज आंदोलन में पहुंचे। किसानों की राजधानी के नाम से मशहूर सिसौली गांव में पंचायत और भारतीय किसान यूनियन का भी ऐलान किया और मजबूत किया जाए इस आंदोलन को। हालांकि कल जो चक्का जाम का आह्वान किया गया था वो पूरी तरह से बेअसर दिखा पूरे देश में। हाँ, पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में जरूर इसका असर दिखा, बाकी जगहों पर कोई असर नहीं। हालांकि इस बीच में जो पंचायतें लगातार हो रही हैं उनकी कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि जींद में जो हुई थी वहां बड़ी भीड़ थी। आज अमरोहा की बात करें तो अमरोहा में आज पंचायत रखी गई है। मुजफ्फरनगर में जो पंचायत हुई थी उसमें भी बड़ी भीड़ थी। तो आज महापंचायत होने वाली है और इस बार महापंचायत हरियाणा के भिवानी और जींद के साथ ही यूपी के अमरोहा में बुलाए गए हैं। अमरोहा के नौगावा सादात के गांव मुकारी में सुबह 11 बजे से राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी की किसान महापंचायत होगी और इसमें आरएलडी नेता जयंत चौधरी शामिल होंगे। इससे पहले ही जयंत चौधरी बिजनौर में शामली में किसान महापंचायत में पहुंच चुके हैं और हरियाणा की खाप महापंचायत में पूरी 36 बिरादरियों के शामिल होने की भी खबर है। बहुत बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आज रामनगरी आएंगे सीएम योगी। अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इसके अलावा हनुमानगढ़ी भी जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे अयोध्या में मुख्यमंत्री। सांसदों और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात भी करेंगे। तो आज अयोध्या का दौरा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। रामलला के दर्शन करेंगे और हनुमानगढ़ी भी जाएंगे मुख्यमंत्री। अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। सांसदों और जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेंगे। और सीधे रुख करते हैं हमारे संवाददाता अयोध्या से ऋषि गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए। ऋषि, मुख्यमंत्री का राम की नगरी अयोध्या आने का कार्यक्रम है, किस वक्त ये कार्यक्रम होना है और क्या कुछ तैयारियां उसकी की गई हैं? ये आपको बता दें, आज सीएम योगी का उड़न खटोला 10:30 बजे अयोध्या पहुंचेगा। उसके बाद वो रामलला पहुंचेंगे, वहां रामलला का दर्शन करेंगे। फिर वहां पर उच्च अधिकारियों के साथ जो है वो बैठक करेंगे सुरक्षा को लेकर के। राम मंदिर के परिसर में जो सुरक्षा है उसको लेकर के बैठक करेंगे। फिर वहां से निकलकर राम कथा संग्रहालय पहुंचेंगे, जहां पर वो समीक्षा बैठक करेंगे। जो अयोध्या में विकास कार्य चल रहे हैं उसको लेकर के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, जिसमें सांसद और विधायकगण मौजूद होंगे। अयोध्या में जो विकास कार्य चल रहे हैं उस पे आज सीएम योगी आदित्यनाथ समीक्षा बैठक करने वाले हैं। बिल्कुल, तो आज मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक करेंगे। बिल्कुल ऋषि, इसी तरह मुख्यमंत्री की बात करें, दौरे की बात करें तो अचानक ये दौरा, इसके पीछे का कोई कारण, और दूसरा कितनी देर तक मुख्यमंत्री रहेंगे अयोध्या में, उसके बाद आगे के कार्यक्रम क्या रहने वाले हैं? जी आपको बता दें, ये जो अयोध्या में विकास कार्य चल रहे हैं इसको लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि विकास कार्य की बैठक हम अयोध्या में ही करेंगे, जिसमें लगभग ये अयोध्या में 4 घंटे रहेंगे। और उसके बाद जो है कल वो एक्सप्रेस वे बन रहा है अयोध्या सुल्तानपुर पर, वहां पर निरीक्षण करने जाएंगे। फिर उसके बाद वो वहां से रवाना हो सकते हैं। जी ऋषि, आपका इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया, लेकिन आप नजर बनाए रखें, अपडेट्स के लिए आपके पास आएंगे। मुख्यमंत्री का दौरा है, बहुत महत्वपूर्ण दौरा है। आज समीक्षा बैठक करने वाले हैं, रामलला के दर्शन करेंगे, हनुमानगढ़ी के दर्शन करेंगे और जो तस्वीरें आएंगी वो एबीपी गंगा पर आपको मिलेगी। अब आगे बढ़ रहे हैं, अयोध्या के बाद वाराणसी भी जाएंगे सीएम योगी। अयोध्या के बाद आगे कार्यक्रम है, वाराणसी जाएंगे जहां विकास कार्यों की समीक्षा करने वाले हैं सीएम। यहां पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का निरीक्षण भी करेंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का निरीक्षण करेंगे सीएम और शाम करीब 4 बजे वाराणसी पहुंचने का कार्यक्रम है। यहां पर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निरीक्षण करेंगे। अब बाबा विश्वनाथ के दर्शन करेंगे या नहीं यह भी तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निरीक्षण करेंगे। कॉरिडोर का निरीक्षण करने के लिए जाएंगे, यानी कि उस प्रांगण में तो रहेंगे। वाराणसी के विकास कार्यों पर अधिकारियों से स्टेटस रिपोर्ट लेंगे मुख्यमंत्री और काशी उनका पहुंचने का कार्यक्रम, यहां पर विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। विशेष तौर पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करेंगे। नीतीश पांडे हमारे संवाददाता वाराणसी से हमारे साथ जुड़ गए। नीतीश,
पहले तो दर्शकों को सिलसिलेवार आप बताइए कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम आज क्या क्या है, कब जो है सबसे पहले क्या क्या करेंगे, क्या निरीक्षण पहले करेंगे या समीक्षा बैठक पहले करेंगे और कब तक रहेंगे वाराणसी में? राजीव 2 दिवसीय दौरा है बनारस में। अगर बात करें तो 4 बजे मुख्यमंत्री का आगमन होगा और 4:30 बजे सर्किट हाउस में बैठक शुरू होगी जो कि 6:30 बजे तक चलेगी। 6:30 बजे के बाद से जो समय है वो आरक्षित है और उस आरक्षित समय में मुख्यमंत्री योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करेंगे, बाबा विश्वनाथ का दर्शन भी कर सकते हैं और इसके साथ ही काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का स्थलीय निरीक्षण भी कर सकते हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि कल लगभग 9:30 बजे यहां से गाजीपुर के लिए रवाना होंगे, वहां अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। तो यह मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है। और काशी आगमन, आपको बता दें कि काशी आगमन खास इसलिए है कि आज मुख्यमंत्री जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे, अधिकारियों से योजनाओं की और इसके साथ ही कानून व्यवस्था की प्रगति की स्टेटस रिपोर्ट लेंगे। राजीव, आपको बता दें कि जिस तरह से बनारस में स्मार्ट सिटी के कार्यों को लेकर जो ठेकेदार हैं उनकी दबंगई सामने आ रही है, स्थानीय आम जनता कार्यों पर सवाल उठा रही है, लगातार सवाल उठा रही है, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। अधिकारी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में शिथिल होते नजर आ रहे हैं। तो ऐसी संभावना जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री स्मार्ट सिटी के कार्यों को लेकर मुख्यमंत्री का काशी दौरा है। नीतीश, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे पल पल की अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो अब नजर डाल लेते हैं अवध की खबरों पर सुपरफास्ट अंदाज में। आज सीएम योगी अयोध्या दौरे पर आने वाले हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पूजा दर्शन के बाद विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। उनके दौरे को लेकर प्रशासन ने तैयारियां की है पूरी। लखनऊ की नेगोहा पुलिस पर गंभीर आरोप लगे हैं। पीड़ित को थाने से भगाने की शिकायत पर रघुनाथ खेड़ा गांव में जाकर मारपीट का आरोप लगाया। वहीं नाराज ग्रामीणों ने भी मौके पर पहुंचकर पुलिस कर्मियों को बंधक बना लिया। कौशाम्बी में कपड़ा धोने के विवाद में 2 पक्षों में मारपीट हो गई। इस मारपीट में 8-10 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवा गया। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया, जांच शुरू कर दी है। फतेहपुर में अज्ञात युवती की सिरकटी लाश मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर अधिकारी मौके पर पहुंचे। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। हरदोई में मासूम की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया। 6 साल के बच्चे की हत्या के मामले में पुलिस ने पड़ोस में रहने वाले पिता पुत्र को पकड़ा है। आरोप है कि मासूम के पिता से पैसों की मांग को लेकर यह हत्या कर दी गई। प्रतापगढ़ में हुई सराफा व्यापारी से 80 लाख की लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मामले में 50-50 हजार के 5 इनामी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से लूट के करीब 500 ग्राम सोना और लगभग 25 लाख रुपए बरामद कर लिए गए। अंबेडकर नगर में अंतरजनपदीय ट्रक लूटने वाले गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश किया। पुलिस ने गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया। उनके पास से लूटे गए ट्रकों के 2 इंजन समेत दूसरे पुर्जे बरामद हुए। अमेठी में अवैध कच्ची शराब बनाने वालों के खिलाफ आबकारी विभाग की कार्रवाई जारी है। चांदपुर गांव में टीम ने छापेमारी कर 28 लीटर अवैध देशी शराब बरामद की। साथ ही 3.5 क्विंटल लहन को भी नष्ट किया गया। रायबरेली के बिशनपुर गांव में आबकारी टीम को बड़ी कामयाबी मिली। कार्रवाई की यहां पर आबकारी की टीम ने यहां पर एक परचून की दुकान में बेची जा रही सैकड़ों शीशी अवैध देसी शराब की खेप पकड़े गए। आरोपी नटवर लाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया। औरैया पहुंचे दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल एक निजी कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां उन्होंने यूपी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है, जनता से किए वायदों को पूरा नहीं करती है सरकार। सौभाग्य की खबरें आपने देखी सुपरफास्ट अंदाज में। अब बड़ी खबर दिल्ली से। दिल्ली के ओखला में आग से हड़कंप मच गया है। संजय कॉलोनी में आग लगी है। दिल्ली के संजय कॉलोनी में यह आग लगी है। ये ओखला का मामला है। दिल्ली की ओखला में संजय कॉलोनी है, वहां यह आग लगी है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर है। कई लोगों को रेस्क्यू कर निकाला गया है। संजय कॉलोनी में आग लगी और आग की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रात का यह वाकया जब आग लगी, कई लोगों को रेस्क्यू कर अभी तक बाहर निकाला गया है। फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर मौजूद है, जानकारी मिल रही है और लोगों को अभी भी निकालने का कार्य जारी है। संजय कॉलोनी की तस्वीरें, और आपको बता दें कि ये बहुत सकरा हिस्सा है, बहुत ही बड़ी आबादी यहाँ पर बसी हुई है और कम क्षेत्र है।
क्षेत्रफल कम है लेकिन लोग ज्यादा रहते हैं। ऐसे में बड़ी चुनौतियां यहाँ पर टीम के सामने, रेस्क्यू टीम के सामने। कैमरा 1 और कैमरा 2 से आप देखिए आगजनी की तस्वीरों को कैसे आग लगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या के दौरे पर रहने वाले हैं, जहां पर वो रामलला हनुमानगढ़ी पहुंचेंगे, दर्शन पूजन करेंगे। इसके बाद अयोध्या के विकास कार्यों की रामकथा संग्रहालय में समीक्षा बैठक करेंगे। सीएम योगी सुबह 10:35 पर अयोध्या पहुंचेंगे और यहां पर वो सांसदों, जनप्रतिनिधियों के साथ मुलाकात करेंगे। और सीएम के दौरे को लेकर अयोध्या में किले में इसको तब्दील कर दिया गया, इतनी तैयारियां। अयोध्या धाम में सीएम के रहने तक किसी को जाने की परमिशन नहीं मिलेगी और बड़ी पुलिस फोर्स यहां पर मुस्तैद रहेगी। और उसके बाद दोपहर 3:15 पर सीएम अयोध्या से वाराणसी के लिए रवाना हो जाएंगे। तो उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी शाम करीब 4 बजे पहुंचेंगे, जहां पर वो अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा के साथ ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करेंगे। यहां पर मुख्यमंत्री योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करेंगे और बाबा विश्वनाथ के दर्शन भी कर सकते हैं। और इसके साथ ही श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर तो ये देखेंगे। रात्रि विश्राम भी वाराणसी में ही उनका पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक करने का भी मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है। इससे तक अमरोहा में नौगावा सादात तहसील इलाके में किसानों की महापंचायत होने वाली है। बोकारे गांव में सुबह 11 बजे से शाम को 4 बजे तक राष्ट्रीय लोक दल की महापंचायत होगी, जिसमें मुख्य अतिथि जयंत चौधरी होंगे। माना जा रहा है कि आंदोलन और महापंचायत के जरिए 2022 के लिए राजनीतिक जमीन तैयार की जा रही है। दर केंद्रीय बजट 2020-21 को लेकर जिला स्तर पर बीजेपी संगोष्ठी का आयोजन का दूसरा दिन है। और आज मेरठ में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, वाराणसी में केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे, बरेली में संतोष गंगवार, फतेहपुर में साध्वी निरंजन ज्योति, तो आगरा में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम संगोष्ठी को संबोधित करेंगे। तो चलिए अब आपको उत्तराखंड में क्या कुछ खास है वो बता देते हैं। आज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत के ताबड़तोड़ कार्यक्रम है। सुबह 11 बजे भंडारी बाग में आरओबी का शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री। यहां रेलवे ट्रैक से गुजरने में होने वाली परेशानी से आरओबी राहत का काम करेगा। इसके बाद दोपहर 1 बजे जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के पास थानों में एक पुल का उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री। ये पुल जनता को समर्पित होगा। ये मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र भी है। तो उसके अलावा अल्मोड़ा में आज सांसद अजय टम्टा बजट को लेकर प्रेस वार्ता करेंगे। इस दौरान बीजेपी के पदाधिकारी, जिसमें बीजेपी के जिलाध्यक्ष, विधायक, साथ ही लोगों से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। शैलेश होटल में 11:30 बजे बजट को लेकर पत्रकार वार्ता है और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे सांसद अजय टम्टा।